हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रूव करेंगे कि √2 इज़ इरेशनल एंड √3 इज़ इरेशनल। तो इसका प्रूफ है, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज़ इरेशनल। हमने मान लिया कि √2 रेशनल है, सो वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b सच दैट, अगर ये रेशनल है तो हमने ऐसे इंटीजर a एंड b फाइंड आउट कर दिए सच दैट कि हमने √2 को a बाई b की फॉर्म में लिख दिया, और जहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला b है इसको नॉट इक्वल टू 0 रख दिया। अब लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। a और b के पास कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। तो अब हमारा क्या था, √2 इज इक्वल टू a बाई b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। और अब को प्राइम इंटीजर हमने बोला है, इसका क्या मतलब होता है, टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम। दो नंबर को प्राइम कब होंगे, जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। तो टू नंबर्स आर को प्राइम इफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। अब ये हमारा आ गया, यहाँ से हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने के बाद 2 इज इक्वल टू a स्क्वेयर बाई b स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर क्या हो जाएगा हमारा, 2b स्क्वेयर। तो क्या लिख दिया हमने, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। देयरफॉर इससे हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स a स्क्वेयर। और अगर 2 a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो हमने पिछले आर्टिकल में थ्योरम समझी थी, उसमें क्या था, अगर p कोई भी प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे a कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पे जो p प्राइम नंबर है उसकी क्या वैल्यू है, 2। तो अगर 2 a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड्स a, तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c। तो हमने a को 2c लिख दिया फॉर सम इंटीजर c। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर। तो b स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c स्क्वेयर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 है वो b स्क्वेयर को डिवाइड करता है, और अगर 2 b स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स b, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। सेम यहाँ पर भी हम वो थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पे तो 2 a को डिवाइड कर रहा था और यहाँ पे 2 b को डिवाइड कर रहा था। इट मीन्स दोनों में 2 कॉमन है। 2 कॉमन है तो देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे a और b के पास एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अभी यहाँ पे तो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, लेकिन ये इसको फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन की थी वो क्या है, हमारे इनकरेक्ट। और अब अजम्पशन क्या की थी कि √2 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। क्योंकि हमारी अजम्पशन इनकरेक्ट है तो क्या रह गया, अब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। तो सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। इसी तरीके से हम अगला प्रूव करेंगे, √3 इज इरेशनल। तो हमने मान लिया लेट √3 इज इरेशनल, कि √3 क्या है, सॉरी हमने क्या मान लिया, √3 इज रेशनल। हमने मान लिया √3 रेशनल है। अगर वो रेशनल है तो इसी तरीके से a और b दो इंटीजर होंगे, जिसको क्या लिख सकते हैं हम, सच दैट √3 इज इक्वल टू a बाई b की फॉर्म में, जहाँ पे b है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सपोज a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। a और b के पास कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखा, b√3 इज इक्वल टू a। तो 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इससे हम क्या लिख देंगे कि a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, कि 3 डिवाइड्स a स्क्वेयर, या तो ये लाइन लिख दो 3 डिवाइड्स a स्क्वेयर, या फिर a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, सेम ही बात है। अगर 3 डिवाइड्स a स्क्वेयर तो 3 ऑल्सो डिवाइड a। अगर 3 a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। यही लिखा है a इज डिविजिबल बाय 3। अगर a स्क्वेयर डिविजिबल बाय 3 है तो a भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। वही थ्योरम, अगर p कोई भी प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वेयर को डिवाइड करता है
तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे a कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे जो p प्राइम नंबर की वैल्यू होगा यहाँ पे कितनी है 3, p is equal to 3 here. So we can write a is equal to 3c for some integer c. अब a is equal to 3c इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, और यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगी 3c स्क्वायर। अब 3c स्क्वायर आ गई, दिस मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, b स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल होगा। क्या मतलब हुआ कि 3 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 है वो b को भी डिवाइड करेगा। वही पीछे वाली थ्योरम जहाँ पे हमने p को 3 रख लिया। देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, तो a और b के पास 3 एक कॉमन फैक्टर आ गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, लेकिन ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि a और b को प्राइम है। को प्राइम में क्या था हमारा कि 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ HCF इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 3 और भी आ गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों है, क्योंकि हमारी जो अजम्पशन थी वो इनकरेक्ट है कि √3 इज रेशनल। अगर अजम्पशन हमारे इनकरेक्ट है तो क्या बचा रेशनल वाला पार्ट। सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, √3 है वो इरेशनल है। यहाँ पे आज हमने क्या सीखा कि हाउ √2 इज इरेशनल एंड हाउ √3 इज इरेशनल। ये हमने प्रूफ कर लिया दोनों पार्ट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।